पैर धो रहे तो चलने में और ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अभी 1 लीटर पानी पी चुकी हूँ, प्यास ही नहीं बुझ रही है। हाथ पैर ना सुन जैसे हो रहा है मेरा हाथ पैर। तो अभी हम ऑलमोस्ट राधा कुंड पहुँचने ही वाले हैं। तो बाय द टाइम आई रीच्ड राधा कुंड, मैं ना डायरेक्ट राधा कुंड में जाने से पहले एक जगह होती है जहाँ पे परिक्रमा करने वाले बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। एक माता जी तो वहाँ सो भी गई थी, वो इतनी टायर्ड थी। मैं ना वहाँ पे बैठी और मतलब पानी का बॉटल भी मैं मतलब निकालने की मेरे अंदर क्षमता नहीं है, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। माई इमोशंस वे सो बर्स्ट आउट बाय दैट टाइम। मैं इतना ज़्यादा, मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं मैंने क्या मतलब कहाँ पे कौन से पुण्य किए थे कि फाइनली आई रीच टू राधा कुंड। क्योंकि राधा कुंड पहुँचना मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे पता है बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग जाते हैं वृंदावन, गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन मेरे जैसे एक अधम के लिए राधा कुंड पहुँचना, जिसने सिर्फ यूट्यूब में और गूगल में फोटोज देखे हैं, वीडियोज देखे हैं, उसके लिए इट वॉज अ बिग अचीवमेंट। तो मैं इसी वजह से वहाँ पे बैठ के ना मैंने रोना शुरू कर दिया, और मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था। मैं अभी जब बोल रही हूँ ना, मुझे फिर से रोना आ रहा है। एंड आई वॉज फीलिंग लाइक कि मैं अपने माँ के घर फाइनली पहुँची हूँ। बहुत सालों बाद मैं अपने माँ के घर पहुँची हूँ। थोड़ी देर बाद हुई, पैर धो रहे तो चलने में और ज़्यादा तकलीफ हो रही है, देख रहे हैं। वो जो पंजाबी आदमी था ना, जो परिक्रमा मार्ग में कभी मेरे आगे कभी पीछे ऐसे करके ही वो भी परिक्रमा कर रहा था, वो इंसान भी ऑलरेडी पहुंच गया था राधा कुंड। वो मुझसे पहले ही पहुंच गया था। तो उसने मुझे रास्ते में देख लिया था परिक्रमा मार्ग में कि मैं भी परिक्रमा कर रही हूँ। तो वो ना मेरी तरफ ऐसे गौर से देख रहा है कि लड़की रो क्यों रही है, इसको कुछ शायद तकलीफ हो रही है शरीर में, या फिर कुछ शायद पानी चाहिए या कुछ। तो उसने मुझे पूछ ही लिया कि आप रो क्यों रही हो, आपको क्या पानी चाहिए या क्या हुआ, आप मुझे बताओ। उस समय मैं ना उनको ठीक से रिप्लाई भी नहीं दे पा रही हूँ कि मैं पहुंच गई फाइनली। मतलब मेरे पास पानी, दवाई वगैरह सब है, लेकिन ये जो अंदर से इमोशंस मेरे बर्स्ट आउट हो रहे कि मैं फाइनली राधा कुंड पहुंच गई इतने तकलीफों के बाद। तो उसी इमोशन, आनंद, सब कुछ में मैं रो पड़ी हूँ। तो उन भैया को फिर पता चला कि ठीक है कोई बात नहीं, वो भी बोल रहे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बाकी की परिक्रमा भी हो जाएगी। 13:31 आई एम एट राधा कुंड। तो फिर मैं बहुत देर तक वहाँ पे बैठी रही, और थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं राधा कुंड में गई, और वहाँ के जल से मैंने आचमन किया, मैंने उनको माथे पे लगाया, और इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग। जिनको मतलब भाव वो है कि उन्हें वृंदावन जाना है, उन्हें राधा कुंड का पानी स्पर्श करना है, उनको पता होगा कि वो फीलिंग कैसा है। मतलब उस समय कुछ आता ही नहीं दिमाग में, बस यही आता है कि फाइनली इस अधम को राधा रानी ने स्वीकार किया है, उन्होंने राधा कुंड में आने की अनुमति दी है। और राधा कुंड में बहुत सारे लोग ना स्नान आदि करते हैं, लेकिन तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब थी, शायद इसीलिए, क्योंकि मेरे पापू का स्टॉक इतना है कि मैं सिर्फ उस जल को टच करने की ही परमिशन मुझे मिली है, वहाँ पे स्नान करने की नहीं। लेकिन हरे 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 राम 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 हरे हरे। दोनों हाथ धो दो, एक तू राधा कुमकुम दो, एक तू राधा एक तू कृष्ण। अपना एक तू राधा एक तू कृष्ण अपना।
कोशिश यही रहेगी कि मैं इतना ज़्यादा नाम जाप और इतना ज़्यादा भाव से रहूं कि अगली बार मुझे स्नान करने की भी परमिशन मिल जाए। तो मैं जब वहाँ पे राधा कुंड पे खड़ी थी ना, पास में साइड में, तो मेरे ना हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे मैं चल नहीं पाऊंगी। हाथ पैर ना सुन्न जैसे हो रहा है मेरा हाथ पैर, चला नहीं जा रहा है। अभी 1 लीटर पानी पी चुकी हूँ, मतलब प्यास ही नहीं बुझ रही है। क्योंकि कभी कभी होता है ना, आप जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देते हो अपने मसल्स पे, फिर जब आप कहीं पे बहुत देर तक रुक जाते हो, ये जो कोलकाता में जब लोग दुर्गा पूजा देखते हैं ना, जो लोग होल नाइट पैंडल हॉपिंग वगैरह करते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जब तक आप घूम रहे हो तब तक ठीक है। अगर आपने कहीं किसी जगह बैठ के थोड़ा रेस्ट कर लिया, फिर हो गया, फिर आपको आगे ज़्यादा चलने की क्षमता नहीं रहेगी। वही बात मेरे साथ राधा कुंड में भी हुई कि मैं इतनी देर बैठ गई। मैं पहले बैठी थी, फिर मैं राधा कुंड के अंदर गई, फिर मैं बाहर आके फिर से उस जो विश्राम करने का स्थान था वहाँ पे बहुत देर तक बैठी थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड थी मैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ ना, पूरा एकदम मतलब जो शक्ति थी वो मेरे अंदर से चली जा रही थी। लेकिन फिर भी मैं राधा जी का नाम लेके मैं यही सोच रही थी कि अगर आपने मुझे यहाँ तक बुलाया है तो आप आगे भी आप ही देखोगे, क्योंकि मुझे पता है हर सांस आपकी वजह से ही चल रही है, हर बार नाम जाप मैं आपकी वजह से ही कर पा रही हूँ। बाय द वे, नॉट ओनली इन दिस परिक्रमा, इस पूरे ट्रिप में आप देखोगे कि बहुत बार मैं बॉटल से पानी पी रही हूँ डायरेक्ट, क्योंकि इस समय जुलाई महीने में मुझे इतना ज़्यादा वैष्णव नियमों के बारे में पता नहीं था कि वैष्णव ऐसे किसी बॉटल से उनको पानी नहीं पीना चाहिए, उसका नियम नहीं है। उन्हें एक छोटा सा ग्लास या कप कुछ भी रखना होता है जिसमें पानी डाल के उन्हें पीना होता है। तो इस विषय में मैंने पहले ही बता दिया ताकि कोई ऐसा ना समझे कि अरे मैं अपराध कर रही हूँ, उस समय पता ही नहीं था ऑनेस्टली। तो राधा कुंड में मैं बहुत देर बैठी थी और मैंने अपना माला भी कंप्लीट किया वहाँ पे, लेकिन बहुत बार मैं सोच रही थी कि उठूँ और फिर से चलना शुरू करूँ, लेकिन नहीं हो रहा था, मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था।